बीजेपी प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव प्रभावित करने के लिए रायपुर के टाइटन होटल में पैसे इकट्ठे किए गए थे। ईडी की छापेमारी में 5 करोड़ रुपए जब्त किए गए। इस छापेमारी में असीम दास को हिरासत में लिया गया है, जो पैसे पहुंचाने का काम किया करता था। ईमेल और वॉइस कॉल के माध्यम से कई प्रमाण मिले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 508 करोड़ महादेव ऐप के मालिक शुभम सोनी ने कांग्रेस को दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में भी भ्रष्टाचार के माध्यम से कांग्रेस सरकार पैसे इकट्ठे करने में जुटी है और आने वाले चुनाव में उस पैसे का दुरुपयोग चुनाव को प्रभावित करने में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के पूर्व जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, जिस प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने की दृष्टि से आपराधिक रूप से एकत्रित की गई धनराशि के प्रयोग करने का मामला सामने आया है, वो भारत के चुनावी इतिहास में अब तक का सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की घटना है। पिछले 2 नवंबर को ईडी को खुफिया जानकारी मिली कि रायपुर के टाइटन होटल में चुनाव को प्रभावित करने की दृष्टि से नगद राशि एकत्रित की गई है, जिसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी तक पहुंचाना है। ईडी ने तुरंत घेराबंदी की और वहां से कैश कुरियर का काम करने वाले असीम दास नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया। होटल की तलाशी ली गई। होटल की तलाशी में, असीम दास के कार की तलाशी में और उसके आवास की तलाशी में कुल 5 करोड़ 39 लाख रुपए नगद पाए गए, जो संयुक्त अरब अमीरात से छत्तीसगढ़ भेजे गए थे वहां के कांग्रेस के बघेल नाम के एक राजनेता को देने के लिए। पाकुड़ जिले में लगातार हो रही सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने वाहन जांच अभियान चलाया। डीसी मृत्युंजय कुमार वर्णवाल के दिए गए निर्देश के बाद परिवहन विभाग की ओर से नगर थाना और मालपहाड़ी ओपी थाना क्षेत्र में वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी संजय कुजूर भी मौजूद रहे। मालपहाड़ी थाना क्षेत्र के मालपहाड़ी सड़क और नगर थाना के सामने जिला सड़क सुरक्षा प्रबंधन रितेश कुमार के नेतृत्व में वाहन जांच अभियान चला। इस अभियान के दौरान दर्जनों मोटरसाइकिल और ई रिक्शा को पकड़कर थाने लाया गया। बाइक में हेलमेट सहित अन्य कागजातों की जांच की गई। उपायुक्त पाकुड़ महोदय और जिला परिवहन पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार ये जांच अभियान जो चलाई जा रही है, ये जांच अभियान चलाने का मुख्य उद्देश्य जो है जिला में हो रही सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा और मृत्यु दर में इजाफा को देखते हुए ये अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले के अंदर जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं वो ओवर स्पीडिंग और विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस और बिना हेलमेट के जो है परिचालन, वैसे वाहन चालक जो परिचालन नहीं कर रहे हैं, ये देखा जा रहा है, प्रायः देखा जा रहा है कि इसी कारणों से जो है सड़क दुर्घटना में इजाफा हो रही है और मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी हो रही है। इसको देखते हुए आज हम लोग टाउन थाना में वाहन सघन जांच अभियान चलाए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जिला के अंदर जितने भी यंगस्टर हैं जो ओवर स्पीडिंग और विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस का और बिना हेलमेट का वाहन परिचालन कर रहे हैं, वो लोग जो है वाहन अगर घर से निकालें तो ड्राइविंग लाइसेंस के साथ में जो है हेलमेट का उपयोग ज़रूर से ज़रूर करें और मोबाइल फ़ोन, ओवर स्पीडिंग या इस तरह के जो हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग ड्राइविंग के दौरान न करें। यही जो है इसी उद्देश्य से हम लोग जो है ये वाहन चेकिंग अभियान लगाए हैं। ईवी के दिनों में जैसा कि आपको पता है कि मोटरसाइकिल पे लोग हेलमेट नहीं पहनने के कारण दुर्घटना में कुछ लोगों की जान गई थी और परिवहन विभाग इसके लिए बहुत ही एक्टिव है और इसी के तहत हम लोग आज यहाँ पर सदर थाना में हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। जितने भी लोग हेलमेट नहीं पहने हैं या बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी चल रही है तो वैसे गाड़ी को पकड़कर हम लोग उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर।
बागबारा के कतरास डेवी +2 उच्च विद्यालय में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में ज्ञान ज्योति महोत्सव का आयोजन किया गया। मौके पर धनबाद सांसद पीएन सिंह, टुंडी विधायक मथुरा महतो, पूर्व सांसद रविंद्र पांडे सहित कई लोग मौजूद रहे। सभी वक्ताओं ने महर्षि के द्वारा सामाजिक सुधार और धर्म सुधार की दिशा में किए गए कार्यों को याद किया और उस पर विशेष चर्चा भी की गई। इस दौरान स्कूली बच्चों ने करतब और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। भारतीय सभ्यता, संस्कृति और आज के समाज में ये संदेश देना चाहते हैं कि आज हमारे समाज में ऐसी बेटियां हैं जो सबल हैं। आज समाज जिनको अबला कहता है वो अबला नहीं है, अपितु सबला है। और हम उस संस्कृति को, जिस संस्कृति में झांसी की रानी जैसे और मनोरमा जैसे और दुर्गा भाभी जैसी ऐसी वीरांगनाएं भी हैं, आज भी हमारे देश में वीरांगनाएं हैं जो अपनी आत्म सुरक्षा कर सकती हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के 200वीं वर्षगांठ के अवसर पर डीएवी विद्यालय कतरास में महर्षि दयानंद सरस्वती ज्ञान ज्योति महोत्सव मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से यह प्रेरणादायक कार्यक्रम है। चारों वेद को सत्य माना है। वेद को पढ़कर अच्छे गुण आवे लोगों में, समाज को दिशा देने का भी उन्होंने काम किया। गढ़वा जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत पंचायत के बलीगढ़ में शुक्रवार को असामाजिक तत्वों ने देवी मंदिर में पूजा स्थल के पास छेड़छाड़ कर दी। छेड़छाड़ होने की जानकारी जब सुबह स्थानीय लोगों को हुई तो भीड़ जमा हो गई। लोग देवी स्थल पर पहुंचे और वैसे लोगों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे, जिसके बाद गढ़वा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आवत कुमार यादव और थाना प्रभारी के साहू घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की पूरी जानकारी लेते हुए इस तरह के धार्मिक स्थलों से खिलवाड़ करने वाले आरोपियों पर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए आश्वस्त किया। लेकिन घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद लोगों ने अपने धार्मिक भावना को आहत होने और कार्रवाई नहीं होने को लेकर शाहपुर मार्ग के तिलदाग मोड़ पर घंटों सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी पहुंचे और जाम स्थल पर पहुंचे लोगों से बातचीत की और 1 सप्ताह के अंदर असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। मामला है परिहारा पंचायत के ग्राम बलगढ़ में देवी धाम में 2 तारीख की रात को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा त्रिशूल को तोड़ा गया। हम लोग सनातन धर्म वालों के साथ कुटाराघात किया गया, दिल पर चोट मारा गया। तो जैसे ही कल जिला प्रशासन गढ़वा के द्वारा वहां पर पहुंची है और लोग मौखिक आश्वासन दिए कि 24 घंटा में हम लोग अपराधी को या जिस तरह की ये कुकृत किया है उसको हम लोग अपने गिरफ्त में ले लेंगे। तो 24 घंटा बीतने के बाद हम लोग गरीब गुरबा लोगों का धर्म मैंने सब्र टूट गया, सब्र का बांध टूटा और हम लोग यहाँ पर आज चक्का जाम करने आए तिलदाग मोड़ पर। और अभी बड़ा बाबू गढ़वा का आए हुए हैं। अगर वो लिखित आश्वासन देते हैं हम लोग को, बोल रहे हैं कि 1 हफ्ता का हमको समय चाहिए, हम कोई मशीन नहीं है, तो चलिए ठीक है। अगर लिखित आश्वासन देते हैं तो स्वतः यह जाम हट जाएगा और अपने आप लोग घरे चले जाएंगे। मामला यह है, हमारे परिहारा पंचायत के ग्राम बलीगढ़ में हमारा देवी धाम है, मंदिर जो है उसमें 2 तारीख के कुछ अशब्द माने अभद्र लोग जिसका आचरण खराब है, ऐसे लोग कुछ रात में घुस करके और मंदिर में जो त्रिशूल लगे हैं उस त्रिशूल को तोड़ दिया गया। ये हमारा सनातन धर्म, हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। इस पर कतई बर्दाश्त नहीं होगा और प्रशासन से यही कहना है कि इस पर जल्द से जल्द दोषी को पकड़कर कार्रवाई किया जाए, अन्यथा हम लोग अभी तो आंदोलन आज देख रहे हैं, आक्रोश भीड़ अभी तो शुरुआत हुआ है, हम लोग पूरा जिला को घेरने का काम करें। प्रवर्तन निदेशालय ने रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्र कारा में छापेमारी की। ईडी अधिकारियों को सूचना मिली थी कि जेल से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गवाहों को प्रभावित करने और सबूत मिटाने की साजिश रची जा रही है। साथ ही ईडी को जानकारी मिली थी कि जेल में बंद कुछ आरोपियों की ओर से ईडी अधिकारियों को फंसाने की साजिश की जा रही है, जिसके बाद ईडी की इस छापेमारी को लेकर राज्य की सियासत तेज है। कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि ईडी ने अगर जेल में छापेमारी की है तो कहीं न कहीं
ईडी को सबूत मिला होगा तो स्वाभाविक तौर पर उस सुराग को सार्वजनिक करना चाहिए। और अगर सिर्फ सरकार और प्रशासन को बदनाम करने की साजिश ईडी रच रही है तो ये उचित नहीं है। अगर जेल में जाकर के छापेमारी की है तो कहीं ना कहीं ईडी को कोई सुराग मिला होगा, तो स्वाभाविक तौर पे वो सुराग को सार्वजनिक करना चाहिए, उस साक्ष्य को सार्वजनिक करना चाहिए ईडी को। सिर्फ सरकार को बदनाम करने का या प्रशासन को बदनाम करने का अगर एक साजिश ईडी के द्वारा अगर रचाया जा रहा है तो हमें लगता है कि ये बिल्कुल उचित नहीं है। और राज्य की जनता इसको काफी गंभीरता से ली हुई है कि कैसे एक विकासशील सरकार के चेहरे को ईडी को आगे करके केंद्र की सरकार के द्वारा लगातार बार बार एक बदनाम करने का सुनियोजित षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो हमें लगता है कि ईडी के अधिकारियों को जो साक्ष्य जेल में मिले हैं उन साक्ष्यों को कहीं ना कहीं उनको जनता के बीच लाना होगा और लाना ही चाहिए।